बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय योगेश जी। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। और हम सब को, बल्कि पूरे देश को श्रेष्ठ जीवन की राह बताने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशिव राहुल जी को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी योगेश जी ने जिक्र किया, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि विद्यार्थियों के लिए धम्म का महत्व क्या है। क्योंकि जब भी हम धम्म की या धर्म की बात करते हैं, सामान्यतः इसे बुजुर्ग लोगों का विषय बताकर युवाओं को और विशेष रूप से विद्यार्थियों को इससे दूर कर दिया जाता है। जबकि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि विद्यार्थी भावी नागरिक है और उसका भविष्य जिस नींव पर निर्मित होना है, स्वाभाविक रूप से वो उसका विद्यार्थी जीवन ही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात श्रद्धेय बनते जी अक्सर कहते हैं कि चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं। तो हम विद्यार्थी जीवन से, बाल्यावस्था से जिन प्रतीकों को, जिन मान्यताओं को, जिन धारणाओं को अपनी आंखों से देखते हुए, अपने व्यवहार में उतारते हुए या फिर बाहर दूर से ऑब्जर्व करते हुए बड़े होते हैं, स्वाभाविक रूप से वे हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को बहुत ही नजदीक से प्रभावित करती है। और हमारा भावी जीवन कैसा होगा, इस बात की ओर इशारा भी करती है। अब जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें मोटी मोटी सी तीन श्रेणियां नजर आती है। एक विद्यार्थी वे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी वे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और तीसरे वे जो स्कूल या कॉलेज एजुकेशन तो पूरी कर चुके हैं लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उलझे हुए हैं या फिर उसमें लगे हुए हैं बहुत ही गंभीरता के साथ। और इन तीनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को देखकर कुछ सामान्य सी समस्याएं जो है वो ध्यान में आती है कि विद्यार्थी वर्ग आखिर किन समस्याओं से जूझ रहा है। और आज के इस गूगल मीट में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो भी यही है कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में धम्म किस प्रकार से सहायक हो सकता है। किस तरह से धम्म की बातें, धम्म की शिक्षाएं, धम्म के सिद्धांत विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बहुत दूर से भी यदि हम दृष्टिपात करें तो नजर आता है कि देश के अधिकांश विद्यार्थी एक तरह से बहुत ही लक्ष्य विहीन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बार स्कूल में पढ़ाते हुए या फिर किन्हीं दोस्तों के कोचिंग सेंटर्स में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मिलते हुए जब मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं, तो एक रटा रटाया सा जवाब मिलता है कि हमें शिक्षक बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईएएस या आरएस बनना है। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस बात से भी ठीक ढंग से परिचित नहीं होते बहुत सारे विद्यार्थी। और यदि कोई परिचित है भी तो उसका उद्देश्य बस किसी नौकरी की तलाश करना भर है। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह की अनुशासनहीनता विद्यार्थी वर्ग में नजर आती है, जिस तरह से भटका हुआ ध्यान नजर आता है, और खराब चीजों के प्रति जो आकर्षण विद्यार्थी वर्ग के मन में, युवाओं के मन में होता है, वो चाहे किशोरावस्था या युवावस्था की समस्याओं के रूप में देखें हम, समय की बर्बादी जिस रूप में वे करते हैं, जिस तनाव के शिकार वे होते हैं, जिस निराशा से वो घिरे रहते हैं, जिस कुंठा से घिरते हैं, और बहुत बार हिंसक प्रवृत्तियों से भी। और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि देश में हजारों विद्यार्थी हर साल आत्महत्याएं करते हैं ऐसे ही निराशा और कुंठा से घिरकर। तो ये सारे उदाहरण देखने के बाद ये चीज स्पष्ट रूप से नजर आती है कि स्कूल और कॉलेज में पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है एक बेहतर नागरिक बनाने में। तो स्वाभाविक रूप से, हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है और कई टुकड़ों में इस पे बात करी जा सकती है, मैं मोटी मोटी सी तीन समस्याओं पे बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थियों को प्रभावित करती है। पहली जो समस्या है
इस शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी? क्या हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं अपनी आजीविका कमा सकूंगा या कमा सकूंगी और ठीक ठाक जीवन यापन कर लूंगी? जिन भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा मेरे मन में है, उनको जुटाने में मेरा अध्ययन सहायक सिद्ध हो सकेगा। इस उद्देश्य से अध्ययन करना, या फिर जैसा महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, और हम बार बार धम्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन चित्रों को, जिन चरित्रों को, जिन शिक्षाओं को, जिन सिद्धांतों को आप लगातार पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से आपके दिमाग पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। एक तरफ तो महाकारुणिक बुद्ध हैं जो संबोधि प्राप्ति के बाद प्राचीन भारत के इतिहास को देखें, मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखें, और भारत ही नहीं दुनिया भर के इतिहास को यदि हम देखें, तो हर एक राजकुमार, उसे विरासत में जो साम्राज्य मिला अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, हर एक राजकुमार उसकी वृद्धि करने की महत्वाकांक्षा के साथ आजीवन काम करता है। यदि वो किसी छोटी रियासत का मालिक था तो उसकी इच्छा है कि पड़ोस के राज्य को जीतकर मैं अपने साम्राज्य विस्तार कर लूं। यदि कोई राजा किसी एक देश पे शासन कर रहा है तो उसकी इच्छा ये थी कि मेरे पड़ोसी देशों को जीतकर उन पे अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लूं। और कोई सिकंदर जैसा राजा जो बहुत सारे देशों को जीत चुका था, उसके मन में भी ये महत्वाकांक्षा जागृत होती है कि दुनिया को जीत लूं और विश्व विजेता बन जाऊं। तो एक तरफ तो इस तरह की महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हम राजकुमार सिद्धार्थ को देखते हैं जो गृह त्याग के बाद, जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया कि मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, ऐसा कोई मार्ग ढूंढूंगा जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। और फिर हम देखते हैं कि राजा बिंबिसार जब उन्हें समझाने के लिए भी आते हैं कि आप घर वापस लौट जाएं, तब भी जिस दृढ़ संकल्पित मन से राजकुमार सिद्धार्थ बिंबिसार को उत्तर देते हैं और उसके बाद कठिन मेहनत करते हुए अंततः सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और बुद्ध बनने के बाद ये हो सकता था कि महाकारुणिक बुद्ध का तो स्वयं का कल्याण हो गया, उन्हें जो जीवन में चाहिए था वो मिल गया, लेकिन इसके बाद भी वो ये घोषणा करते हैं कि मेरे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य पूरे संसार को निर्मलता से भर देना है, पूरे संसार में निर्मलता का, सद्धम का, धम्म का साम्राज्य स्थापित करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो धम्म है जो इस बात की शिक्षा देता है कि अंततः शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य न केवल खुद का, और एक जगह पे और पढ़ते हैं हम बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में, जब महाकारुणिक बुद्ध ये बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन होता है, और कहते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। एक वे जो सिर्फ खुद का भला करते हैं, दूसरे वे जो सिर्फ दूसरों का भला करते हैं, तीसरे वे जो न खुद का भला करते हैं न दूसरों का भला करते हैं, और चौथे वे जो खुद का भी भला करते हैं, कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। तो धम्म एक विद्यार्थी को ये सिखाता है बेहतर ढंग से कि आप जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में भी प्रतिबिंबित होती है। जब कोलंबिया भेजने से पहले, छात्रवृत्ति देने से पहले, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ पूछते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कि आपका शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप अमेरिका जाकर अध्ययन करना चाहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं कहते कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य में आईसीएस बनना चाहता हूँ, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूँ या गवर्नर बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरे अमेरिका जाने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि मैं वापस लौटकर देख के देश के वंचित जरूरतमंद मनुष्यों की सहायता कर सकूं, उनके जीवन को ऊंचा उठाने का काम कर सकूं। तो इस तरह से धम्म से परिचय रखने वाला हर कोई विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से इस बात को बेहतर ढंग से समझ जाएगा कि वो 12 साल यदि स्कूल एजुकेशन में खर्च कर रहा है, 3 या 5 साल कॉलेज में खर्च कर रहा है, और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौर में भी अंततः जिन लोगों के उद्देश्य नेक होते हैं, जिन लोगों के उद्देश्य बहुत स्पष्ट होते हैं,
और जिन विद्यार्थियों के उद्देश्य खुद के कल्याण के साथ साथ दूसरे लोगों के हित से भी जुड़े हुए होते हैं, तो वो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। निश्चित रूप से उनका मन सकारात्मकता से भरा रहता है और वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि मैं पढ़ लिख कर यदि कुछ करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, किसके लिए करना चाहता हूं। तो एक महत्वपूर्ण काम जो धम्म करता है तो वो ये है कि हमारी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, हमें मानव कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरणा देता है, न कि सिर्फ खुद के स्वार्थों तक सीमित करता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई देती है विशेष रूप से विद्यार्थियों में, हालांकि ये पूरे देश की समस्या है, क्योंकि जिस व्यवस्था में हमारा पालन पोषण होता है ये उस व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, और वो समस्या है मिथ्या दृष्टि की। आप किसी भी विद्यार्थी को देखेंगे, मैं स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों को देखता था, हर दिन राशिफल पढ़ते थे, आज मेरी राशि में ये लिखा हुआ है, आज मेरी राशि में ये लिखा हुआ है। यहाँ तक कि एक दोस्त तो ऐसा भी था जो अपनी शर्ट का कलर भी अखबार में जिस तरह से लिखा होता था कि आज ये रंग आपके लिए शुभ रहेगा, मंगलकारी रहेगा, उस रंग की शर्ट पहन कर आता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बात चाहे भाग्य पर भरोसे की हो, बात चाहे भगवान पर भरोसे की हो, बात चाहे ज्योतिष विद्या पर भरोसे की हो, इन तमाम तरह की चीजों पर भरोसा करने वाला विद्यार्थी अपनी मेहनत पर भरोसा कभी नहीं कर पाता है, उसे अपनी योग्यता पर भरोसा कभी नहीं हो पाता है, और वो तय ही नहीं कर पाता है कि मेरी सफलता के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ है या फिर मेरी खुद की मेहनत का परिणाम ये हुआ है। एक और खराबी जो हमें नजर आती है, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी बार बार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं देश में प्रचलित है। एक औपचारिक शिक्षा है जो स्कूल या कॉलेज देता है, एक अनौपचारिक शिक्षा है जो परिवार और समाज देता है। दुनिया के बाकी देशों में अच्छी बात यह है कि वहां औपचारिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्कूल या कॉलेज ने जो पढ़ाया, किताबों में जो था, उसे बहुत गंभीरता से विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जब हम हमारे देश को देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल विपरीत दृष्टियां नजर आती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, बचपन से हम लोग सुनते रहे हैं, आप सब मन ही मन इस बात की गवाही दे सकते हैं, जब भी किसी गांव या शहर में बरसात नहीं होती है तो गांव के बुजुर्ग लोग, गांव के अति धार्मिक लोग किसी एक देवता का नाम लेकर कहते हैं कि शायद वो अप्रसन्न हो गया है, नाराज हो गया है, और इस वजह से इस साल बरसात नहीं हुई। गांव में चंदा किया जाता था, लोग हवन करते थे, लंगर चलाया जाता था कि शायद वो तथाकथित देव प्रसन्न हो जाएगा और फिर हमारे गांव में बरसात कर देगा। ठीक इसी तरह से ये मान्यता हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी, बल्कि अपने बुजुर्गों से, अपने परिवेश से सीखी कि ये धरती शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो इस तरह की धारणाएं जहां से हमने सीखी, एक तरफ तो स्कूल में विज्ञान की किताब पढ़ा रही थी जल चक्र के बारे में कि जमीन पे पड़ा हुआ पानी, समुद्रों का पानी सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर जाता है, बादलों पर जम जाता है, फिर इन बादलों का जब हवाओं से घर्षण होता है तो वही पानी बरसात के रूप में नीचे आता है, और इसे हम जल चक्र कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग समझदार थे पड़ोस में, परिवार में, हमारे समाज में, जो ये सिखा रहे थे कि बरसात न होने का कारण किसी पारलौकिक देव का रुष्ट हो जाना है। तो इन दोनों धारणाओं के बीच में झूलता हुआ विद्यार्थी कभी ठीक ढंग से तय ही नहीं कर पाता। ठीक इसी तरह से जब जब हम आत्मा की बात करते हैं, बायोलॉजी की किसी किताब में, विज्ञान की किसी किताब में मानव शरीर के अंगों का जिक्र करते हुए हम पैर की अंगुली से लेकर अपने मस्तिष्क तक आंख और कान के चित्र बनाते हुए, गले के चित्र बनाते हुए, फेफड़ों के हृदय के चित्र बनाते हुए शरीर के हर एक अंग के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा स्कूल या कॉलेज में, जहां लिखा हो कि मानव शरीर के इस अंग में इस संरचना की आत्मा होती है और इसका वजन 150 ग्राम की 250 ग्राम होता है।
बावजूद इसके पूरा देश इस बात में भरोसा करता है कि मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं आत्मा होती तो जरूर है, क्योंकि ये शिक्षा उसे उस बाहरी वातावरण ने दी है। ये अनौपचारिक शिक्षा हमें हमारे परिवेश ने दी है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हुआ भले ही हम याद न रखें, उसे भले ही व्यवहार में न उतारें, दुनिया भर की वैज्ञानिक और वैज्ञानिक धारणाएं उन पर हमारे परिवार के, हमारे पड़ोस में रहने वाले अनपढ़ लोगों का ज्ञान भारी पड़ता प्रतीत होता है। और हम उन बुजुर्गों की, उन धार्मिक अंधभक्तों की बातों का अनुसरण करते हुए इस बात में भरोसा करना शुरू कर देते हैं। बल्कि यहाँ तक कि कोई विद्यार्थी जब माता या पिता बनता है तो फिर वो अपनी संतान को भी यही बातें बताने लगता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से ये परंपराएं चली आ रही है, ये मान्यताएं स्थायी बनी हुई है। एक और छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं इसी संबंध में। सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले 10वीं तक के बच्चे या फिर 11वीं 12वीं में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं जब जब भारतीय संविधान का जिक्र आता है, आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। साफ साफ लिखा है मौलिक अधिकारों में, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे घर लौट के आते हैं, यही विद्यार्थी घर लौट के आते हैं, तो इनका परिवार, इनका समाज इन्हें दिन रात ये सिखाता है कि हम इस जाति के हैं, हम उनसे ऊपर हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस वर्ग के हैं, हम इस धर्म के हैं, और इसलिए उस दूसरे धर्म से हम भिन्न हैं, अलग हैं। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षण लगातार चल रहा होता है, एक विद्यार्थी जो 5 या 6 घंटे स्कूल कैंपस में रहा और 16-17 घंटे अपने घर में रहा, छुट्टी के दिन घर में रहा, स्वाभाविक रूप से उसके शिक्षक कितने ही योग्य क्यों ना हो, कितने ही विद्वान क्यों ना हो, और कितने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले क्यों ना हो सकता है कि बहुत कम विद्यार्थियों को वो प्रभावित कर पाए, उन्हें समझाने में सफल हो पाए कि चीजें इस रूप में नहीं है। आप जिन चीजों का अनुसरण कर रहे हैं वो सारी की सारी मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि की जब हम बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से धम्म के बारे में पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, धम्म की शिक्षाओं को जानने वाला विद्यार्थी तब महाकारुणिक बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को भी पढ़ेगा, और एक शब्द उसके सामने आएगा जिसे वो सम्यक दृष्टि के रूप में पढ़ेगा। और जिस विद्यार्थी ने अष्टांगिक मार्ग को ठीक ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया, जिस विद्यार्थी के व्यवहार में अष्टांगिक मार्ग आ गया, सम्यक दृष्टि का यह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित रूप से न तो वो कभी किसी पारलौकिक शक्ति, किसी कर्म कांड पे भरोसा करेगा, और न ही अपनी सफलता के लिए मिन्नतें या मन्नतें मांगते फिरेगा। उसे भरोसा होगा अपनी मेहनत पर, वो भरोसा करेगा अपनी प्रतिभा पर, वो भरोसा करेगा अपने अनुशासन पर, अपने समर्पण पर, और अंततः उसी के बल पर कामयाब होगा। और जब कामयाब हो जाएगा तब भी अपनी सफलता का श्रेय। आप, एक मैगजीन आती है दृष्टि आईएएस की भी, प्रतियोगिता दर्पण का नाम आप सबने सुना होगा, जिसमें आईएएस बने हुए लोगों के इंटरव्यू छपते थे। और मैं जितनी ही बार पढ़ता था, जब हर एक सफल कैंडिडेट से ये प्रश्न पूछा जाता कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहता जी ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से ऐसा हो गया है। और इससे भी बढ़कर यदि हम बात करें, विद्यार्थियों की ही बात नहीं, कितने ही लोगों को फेसबुक पे मैं देखता हूँ, उनकी व्हाट्सएप स्टेटस पे देखता हूँ, जब उनके घर में कोई संतान होती है, पुत्र या पुत्री होती है, तो बहुत ही गर्व के साथ लिख रहे होते हैं, ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्री की प्राप्ति हुई है। और मुझे पढ़ते हुए हंसी आती है मन ही मन कि किसकी कृपा से पुत्र या पुत्री घर में आई है। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं, जो मिथ्या दृष्टि का भाव विद्यार्थियों के मन में घर कर जाता है, वो स्वाभाविक रूप से उम्र भर उनका पीछा करता है। तो जरूरत इस बात की रहती है कि जब हम सम्यक दृष्टि को ठीक ढंग से अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, और जो चीज है उसे मान लेते हैं, जो नहीं है उसे नकार देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा व्यवहार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ज्यादा निकट आ जाता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कितनी ही बार ये सवाल उठाते थे, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का नाम लेते थे, दुनिया भर के दार्शनिकों का नाम लेते थे, जिन्होंने अपने अद्भुत विचारों से पूरी मानव जाति के सोचने की दिशा को बदल दिया। और बाबा साहब कहते रहे, उम्र भर कहते रहे
कि ऐसे विचारक भारत में पैदा क्यों नहीं होते हैं। और उसका सीधा सीधा कारण बताते थे कि यहाँ की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, तो वो विद्यार्थियों को, यहाँ के लोगों को कुछ नया सोचने ही नहीं देती है। और इस वजह से वो परंपराओं का अंधानुकरण करते हैं और उसी में अपना जीवन खपा देते हैं। दूसरा, प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जब हम एक्सीडेंट में मारे जाते किसी आदमी की बात करते हैं, तब भी ये बात बहुत सहजता से सबके मुंह से अनायास ही निकलती है कि इसकी तो इतनी ही उम्र लिखी हुई थी, या इसके जीवन जो निर्धारित था वो पूरा हो गया है। और यदि कोई बच जाए एक्सीडेंट में, तब भी श्रेय किसी पारलौकिक शक्ति को ही दिया जाता है कि उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से इसका बचाव हो गया। जिस बुद्धिमता से कोई व्यक्ति 1 मिनट के नहीं, सेकंड के, नैनो सेकंड से एक्सीडेंट को टाल गया होगा, उसने ठीक समय पर ठीक निर्णय करके अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को बचा लिया होगा। जिन लोगों ने इस घायल आदमी को, एम्बुलेंस को फोन करके हॉस्पिटल पहुंचाया होगा, जिन डॉक्टरों ने इसका उपचार किया होगा, जिन बहुत साहसिक और त्याग वाले लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचकर ब्लड डोनेशन करके इसकी जान बचाई गई होगी, उन तमाम लोगों के प्रयासों पर पानी फेरते हुए हम किसी और को क्रेडिट देने लगते हैं। और ये मिथ्या दृष्टि का भाव विद्यार्थियों के मन में यदि घर कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जब वो बड़े होंगे तब भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, जब वो बूढ़े होंगे तब भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, और उनके मरने के बाद उनकी संतानें भी इसी मिथ्या दृष्टि का शिकार रहेगी। तो जरूरत कि धम्म किस तरह से मिथ्या दृष्टि को दूर करने का काम कर सकता है, वो सहजता से समझ में आता है जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तीसरी और अंतिम बात आज के दिन की, आज की गूगल मीट की, विद्यार्थी वर्ग जिस समस्या से सर्वाधिक परेशानी से जूझता है, वो है ध्यान या एकाग्रता की कमी का होना। कितनी ही बार विद्यार्थियों से बात करते हुए दो चार सवाल, दो चार जिज्ञासाएं हर कोई कहता है, सुनने को मिलती है। एक बात ये कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरा कि सर पढ़ती तो बहुत हूँ, लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तीसरा, पढ़ रहे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। पढ़ते तो हैं लेकिन निरंतरता नहीं रहती है, लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पर भी ध्यान की, एकाग्रता की जब जब हम बात करते हैं, तो पूरी दुनिया इस बात को बेहतर ढंग से मानती है कि महाकारुणिक बुद्ध ने जिस ध्यान का, जिस मेडिटेशन का आविष्कार किया, वो अपने आप में चित्त की एकाग्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और यदि मानव जाति को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से, किसी भी प्रकार के अप्रिय कृत्य से बचाना है अपने आप को, तो निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित और संयमित करने का काम प्राथमिकता से करना होता है। एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मैं, कुछ साथियों ने ये बात सुनी भी होगी। 2018 में जून के महीने में थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम, एक स्कूल की टीम थी, और चूंकि आज का विषय विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो 12 खिलाड़ी थे फुटबॉल टीम के, जिनकी उम्र शायद 12 से लेके 16-17 साल के बीच रही होगी। वो स्कूल की फुटबॉल टीम थी, और एक उनके कोच थे फुटबॉल टीम के। ये 13 लोग अभ्यास मैच के लिए शहर से दूर किसी ग्राउंड में आए हुए थे। नॉर्थ थाईलैंड के किसी प्रांत की बात है। और उस ग्राउंड के पास ही एक गुफा थी, लोग अक्सर वहां पिकनिक के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे। तो इस टीम के सदस्यों ने भी सोचा कि हम भी, क्योंकि फुटबॉल का मैच खेल लिया था, अभ्यास मैच पूरा हो गया था, तो ये लोग उस गुफा में चले गए घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। तो इन लोगों की साइकिलें, इनके जूते वहीं उस गुफा के दरवाजे पे पड़े रहे। संयोग से, या फिर कहीं की कुसंयोग से ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद बहुत जोर से वहां बरसात शुरू हो गई, और उस गुफा में पानी भरना शुरू हो गया। अब वो सारे के सारे विद्यार्थी और उनका कोच थोड़ा आगे पहुंच गए थे, और जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा था, जब उन्हें बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला, तो वो भी गुफा में आगे की तरफ बढ़ते गए। अब गुफा में पानी बढ़ता जा रहा था और वो पानी के आगे दौड़ रहे थे, और बरसात लगातार होती रही।
उस गुफा में पानी बढ़ता रहा और अंततः ऐसा हुआ कि पानी इतना भर गया कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये 23 जून 2018 की घटना थी। जब शाम तक बच्चे घर नहीं लौटे तो एक जो खिलाड़ी था फुटबॉल टीम का, एक विद्यार्थी की माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने कंप्लेन करी कि मेरा बेटा खेलने के लिए गया था, अब तक घर नहीं लौटा है। स्कूल का प्रशासन जो है वो ढूंढने निकला और अंततः पता चला, जब उनकी उनकी साइकिलें वहां पड़ी दिखाई दी, कि सारे के सारे विद्यार्थी शायद इस गुफा में चले गए हैं। अब गुफा में चूंकि पानी भर चुका था और वो थाईलैंड की बहुत बड़ी गुफा थी, 10 किलोमीटर लंबी गुफा, ये विद्यार्थी कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, न तो उस गुफा में प्रवेश कर पाना संभव था और न उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता था। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसे अभी पिछले दिनों में उत्तराखंड में देख रहे थे, ठीक उसी तरह से। लेकिन गोताखोर, इतना गंदा पानी था कि लाइट की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के बाद भी पानी में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 5 दिन, लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। डेड बॉडी भी मिल जाए तो शायद ये मान लिया जाता कि चलो पता तो चला कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन तक से गोताखोर बुलाए गए। अंततः बहुत प्रयासों के बाद थाईलैंड की नेवी, थाईलैंड की पुलिस और पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम के कई दिनों के ऑपरेशन के बाद अंततः पता चला 2 जुलाई के दिन कि सारे के सारे बच्चे और कोच जो हैं बहुत आगे जाके एक छोटी सी चट्टान के बिल्कुल ऊपरी सिरे पे बैठे हुए हैं, जहां मुश्किल से बैठने की जगह भर थी, उस जगह पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। 2 जुलाई को इनको ढूंढ लिए जाने के बाद भी अंततः 8, 9 और 10 जुलाई को 3 दिन लगे 11 खिलाड़ियों को, 12 खिलाड़ियों को और एक कोच को बाहर निकालने में। एक गोताखोर की डेथ तक हुई और इतने दिनों तक, हफ्ता भर तो यूं मानिए कि ये 13 लोग अकेले बैठे रहे, बिना खाने के, बिना पानी के। गंदा पानी पिया भी होगा। तो इस विपरीत हालात में जब उन सबको बाहर निकाल लिया गया और हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली, तब उस कोच से पूछा गया कि आपने इन 12 बच्चों को, जो बिल्कुल किशोर उम्र के थे, बहुत समझदार भी नहीं थे, इतने खराब हालातों में जब कोई भी विचलित हो जाए, कोई भी परेशान हो जाए, आपने इनको कैसे वहां पे रोके रखा, कैसे नियंत्रित रखा अपने मन को? आपके मन में नहीं आया कि पानी में कूद पड़े और तैर कर पार कर लें, जबकि पानी में तैरना, इतने संकरे रास्ते थे, खाइयां भी थी उसमें, सुरंगें तक थी गुफा में, तो फिर कैसे संभव था? तो वो कोच ने जो जवाब दिया, तो वो बड़ा सटीक है आज के विषय के लिहाज से। वो कोच कहता है कि मैंने अपने जीवन के 10 साल एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में बिताए हैं और मैं एक बौद्ध भिक्षु रहा हूं और मैंने ध्यान साधना का बहुत गहरे से अभ्यास किया है। तो पिछले 10-12 दिन हम लगातार ध्यान साधना करते रहे। भूख पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, अपने मन को कैसे संयमित किया जाए, खराब से खराब हालात का भी कैसे सामना किया जाए, ये बेहतर ढंग से मैंने इनको समझाने का और व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। और उसी का रिजल्ट था कि वो विद्यार्थी अपने कोच की बात का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को बचा पाए। वो कोच 12 के 12 विद्यार्थियों को बचा पाया। दूसरी तरफ हम आज के विद्यार्थियों को देखें, टीचर ने डांट दिया इसलिए घर पे जाके सुसाइड कर लिया, दोस्त ने दोस्ती तोड़ ली इसलिए सुसाइड कर लिया, परीक्षा में नंबर कम आए इसलिए सुसाइड कर लिया। और यहाँ तक एक उदाहरण मैंने ऐसा भी देखा कि एक प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला था, एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इतनी अधीरता, इतना अधैर्य कि चीजों को फेस करने का सामर्थ्य तक नहीं बचा हो। धम्म इन सारी चीजों में मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान साधना के मामले में बेहतर ढंग से पारंगत करता है कि कोई भी विद्यार्थी अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने चित्त को अपने अध्ययन पर केंद्रित कर सके और यदि परिणाम विपरीत आए भी, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति सामने आए तब भी अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सके, उसका सामना कर सके और फिर से खड़ा हो सके।
एक और छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। धम्पद में एक सुंदर सी गाथा आती है। अ, धम्पद में शायद दूसरा ही वग है, चित्त वगो नाम से। तो उसमें एक मेघिया नाम से भिक्षु का प्रसंग आता है। वो एक बहुत ही सुंदर से बाग को देखते हैं और उनका मन करता है कि मैं इस बाग में बैठकर ध्यान साधना करूं। तो सारे के सारे भिक्षु संघ से अलग होकर वो ये सोचते हैं कि मैं इसी बाग में बैठूं, यहीं पे धम्म की शिक्षाएं सुनूं और यहीं पे ध्यान साधना करूं। माँ कार्णिक बुद्ध से निवेदन करता है वो भिक्षु जाकर कि तथागत आपकी अनुमति हो तो मैं उस आमर वन में बैठकर वहां ध्यान साधना करूं। तथागत कहते हैं कि नहीं मेघिया, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन उसके मन में भी इतनी अधीरता थी कि वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार निवेदन करते हैं और तब तक निवेदन करते रहते हैं जब तक कि तथागत यस नहीं कह देते। तो वो चला जाता है उस आमर वन में, मेघिया भिक्षु, और वहां जाकर ध्यान साधना करने लगते हैं। लेकिन 24 घंटे वहां बैठने के बाद भी उनको प्रतीत होता है कि ये बाग देखने में तो बड़ा सुंदर था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है यहाँ पे। बहुत प्रयासों के बाद भी उनका मन भटकता रहता है। तो वो वापिस लौट आते हैं और महाकारुणिक बुद्ध को आकर पूछते हैं कि तथागत बाग तो बहुत सुंदर था, लेकिन मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा, वहां पे बार बार विचलित हो रहा हूँ, मेरा ध्यान भटकने लगता है, इसका क्या कारण है। और तब तथागत समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर सी गाथा कहते हैं कि चित्त जो है बड़ा चंचल होता है, पल भर में यहाँ से वहां चला जाता है। लेकिन जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो धम्म के जानकार होते हैं, धम्म की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारने वाले होते हैं, वो अपने मन को, अपने चित्त को ठीक उसी तरह से सीधा कर लेते हैं जैसे कोई तीर चलाने वाला लाठी को नुकीला तीर बनाकर, औजार बनाकर उसे संयमित कर लेता है, उस बांके टेढ़ी लकड़ी को। और ये भी कहते हैं कि जिस तरह से किसी मछली को पानी से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं हम, और फिर जिस तरह से वो तड़पने लगती है, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी बार बार तड़पता है, बार बार भटकता है। तो ध्यान के माध्यम से, धम्म के माध्यम से इसे सही मार्ग पे लगाया जा सकता है कि हम एक विद्यार्थी होने के नाते जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मन विचलित न हो। अपने पड़ोस में हो रही घटनाओं से हमारा मन विचलित न हो कि मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का या लड़की स्कूटी लेकर आता है, कि अच्छी सी बाइक लेकर आता है, कि कार में आता है, उसे आईफोन दिला दिया है, कि उसके मम्मी पापा ने उसे बर्थडे पर कुछ और गिफ्ट किया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है। उसका ध्यान इस बात से भी विचलित न हो कि मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ, की गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने जा सकता है, फिल्म देखने जा सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकती। तो ये तमाम तरह के भटकाव जो किसी के भी ध्यान को भंग करने के लिए सामने आते हैं। और राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि लोग इतना रुक रुक के चलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से बाहर निकलते क्यों हैं, और मोड़ जवानी का होता है संभलने के लिए, सभी यहीं आकर फिसलते क्यों हैं। तो ध्यान, मेडिटेशन विद्यार्थियों के चित्त की एकाग्रता के लिए, अध्ययन को ठीक ढंग से करने के लिए निहायत ही जरूरी तत्व है। और ये धम्म में आकर, धम्म को सीखकर ही इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो आज की गूगल मीट में इन 3 विषयों पर बात करके मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। फिर अगले दिन, फिर किसी दिन यदि अवसर मिलेगा तो धम्म किस तरह से विद्यार्थियों को सदाचरण सिखाता है, इस विषय पर हम फिर बात करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।